पहला क्वेश्चन है आवेश का बीमा क्या होता है। तो आवेश का बीमा AT होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक जो होता है वो क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक F प्रति मीटर होता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। ये जो राशि चार्ट होती है इसमें से किसका मात्रक जो होता है वो वोल्ट प्रति मीटर होता है, तो विद्युतीय क्षेत्र का होता है। अगला क्वेश्चन है कार्बन प्रतिरोध का कलर कोड में लाल रंग का मान कितना होता है। हम लोग पीले रंग का देख लिए, हरा रंग का देख लिए हैं। हरे रंग का आपका 4 होता है और हरे रंग का आपका 5 होता है, पीले रंग का 4 होता है और लाल रंग का कितना होता है ये हमें इसमें बताना है। तो लाल रंग का होता है 2। चलिए आगे देखते हैं। एमीटर का प्रतिरोध होता है, तो एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह क्या होता है, बहुत कम होता है। अगला है LR परिपथ की बाधा होती है। तो LR जो परिपथ होता है उसका परिबाधा क्या होती है। तो उसका परिबाधा जो होता है वो ऑप्शन डी होगा, √R² + L² ω²। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध जो होता है वह क्या होता है। तो इनके बीच का जो संबंध होता है वह होता है Lm = 5/6 Lg। अगला क्वेश्चन है लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है। लॉरेंज जो बल था उसके लिए कौन सा व्यंजक इसमें से सही है। तो ये है आपका वेक्टर F = Q × वेक्टर F + वेक्टर B × वेक्टर B। अगला क्वेश्चन है किलोवाट घंटा मात्रक है। तो किलोवाट घंटा जो है वह किसका मात्रक है। तो वह मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। अगला क्वेश्चन है आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग कितना होता है। तो आवेशों का इनका जो योग होता है वह होता है 1 कूलम। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा 1 कूलम। अगला क्वेश्चन है हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वह कितना होता है। तो हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वह होता है 2.42। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दो समान धारिता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी जो समतुल्य धारिता होती है वह कितना आएगा। हमको किस में जोड़ना है, समांतर क्रम में जोड़ना है। तो यह आ जाएगा 2 कूलम आ जाएगा। एक गर्म तार एमीटर मापता है। एक गर्म तार जो होता है वो एमीटर मापता है। तो क्या मापता है ये, तो ये मापता है प्रत्यावर्ती धारा का मूल माध्य वर्गमान। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का व्यवहार किया जाता है और दूर दृष्टि दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का व्यवहार किया जाता है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की जो नली की लंबाई से आवर्धन क्षमता बढ़ती है, घटती है, नहीं बदलती है, शून्य होता है, इसमें से क्या होगा। तो इसमें से होगा घटती है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाने से आवर्धन क्षमता क्या हो जाती है, घट जाती है। चलिए आगे देखते हैं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में कितनी होगी। तो यह हो जाएगा आपका 5। आगे है अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता के लिए कौन सा संबंध सही है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन क्षमता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। तो यह है M = L/F0 × 1 + D मतलब डायोप्टर बट्टा FE। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, बढ़ता है या घटता है, इसमें क्या होता है। तो ये क्या होता है, घटता है, क्योंकि हम लोग ध्रुव की तरफ विषुवत रेखा की तरफ जा रहे हैं और विषुवत रेखा ऊपर है। आगे है अगला क्वेश्चन है कि गामा किरणें की तरह होता है। गामा किरणें की तरह होता है मतलब गामा किरण जो होती है वह निम्नलिखित में से किसके तरह होता है। तो यह एक्स किरण की तरह होता है। चलिए आगे देखते हैं कैथोड किरणें होती हैं। कैथोड किरणें निम्नलिखित में से किसके तरह होती हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन की तरह होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट इकाई होती है। जो इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट है वह किसकी इकाई है। तो यह इकाई है ऊर्जा की। आगे है प्रकाश का वेग महत्तम होता है, यानी प्रकाश का वेग निम्नलिखित में से किस में सबसे कम होता है। तो निम्नलिखित में से सीसा में सबसे कम होता है, क्योंकि निर्वात में ज़्यादा होता है, उससे कम हवा में होता है, उससे कम पानी में और उससे कम सीसा में होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। महत्तम हमसे महत्तम पूछा जा रहा है। तो महत्तम का मतलब होता है सबसे अधिक किस में होता है।
अगर लघुत्तम पूछता तो ये हो जाता कम, लेकिन ये पूछा जा रहा है हमसे कि प्रकाश का वेग निम्नलिखित में से किसमें सबसे महत्तम होता है, यानी सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा निर्वात में होगा। ठीक है, सबसे कम सीसा में होगा। आगे हो गया कि अगला है प्लांक स्थिरांक की जो बीमा होती है वह क्या होती है। तो प्लांक स्थिरांक की बीमा जो होती है वो होती है mL²T⁻। अगला है एक mu बराबर होता है, यानी एक जो वायुमंडलीय प्रेशर होता है वह निम्नलिखित में से कितने के बराबर होता है। तो ये बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻27 kg। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रेडियो एक्टिव परमाणु के लिए कौन सा संबंध सही है, यानी रेडियो एक्टिव जो परमाणु है उसके लिए कौन सा निम्नलिखित में से संबंध सही है। तो वो है अर्ध आयु = 0.6931 × औसत आयु। अगला क्वेश्चन है दाशमिक संख्या 25 का द्विआधारी होता है। जो दाशमिक संख्या 25 है उसका द्विआधारी क्या होता है ये हमें बताना है। तो ये हम हो जाएगा, जब हम इसको निकालेंगे तो ये आएगा 11,001 का एक द्विधारी संख्या। अगला है पी टाइप के जो अर्धचालक के मुख्य धारावाहक होते हैं। तो पी टाइप के जो अर्धचालक होते हैं उसमें मुख्य रूप से क्या प्रवाहित होते हैं, तो वो होते हैं इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे देखते हैं। अगला है चिन्ह, ये जो आपका चिन्ह दिख रहा है यह किस गेट को निरूपित करता है। ये चिन्ह जो है वह किस गेट को निरूपित कर रहा है, तो ये एंड गेट को दिखा रहा है। किस गेट को दिखा रहा है, एंड गेट को। अगला क्वेश्चन नाभिक से अल्फा कण उत्सर्जित होने पर परमाणु संख्या कितना से घटता है। तो नाभिक से जब अल्फा कण उत्सर्जित होता है तो उसमें होने पर परमाणु संख्या कितना घटता है। तो परमाणु संख्या कितना घट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 परमाणु संख्या घट जाता है। तेज़ी से चलने वाली जो बीटा किरणें हैं वह क्या हैं। तो तेज़ी से चलने वाली बीटा किरणें इलेक्ट्रॉन हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नाभिकों में सबसे कम अस्थायी कौन है। ये जो नाभिक दे रखे हैं इनमें से सबसे कम अस्थायी कौन है। तो ये आपका हीलियम का नाभिक है जो सबसे कम अस्थायी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नाभिक का घनत्व लगभग होता है। नाभिक का जो घनत्व होता है लगभग कितना होता है। तो 2 होता है 2.29 इंटू 10⁻17 kg मीटर का पावर -3। अगला हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में होती है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है उसमें कौन सी ऐसी श्रेणी है जो देखा जा सकता है दृश्य भाग में होती है। ठीक है, तो ये होता है आपका बामर श्रेणी जो होता है वो दृश्य भाग में होती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंग दैर्घ्य होता है। उसका तरंग दैर्घ्य कितना होता है। तो उसका तरंग दैर्घ्य होता है लैम्डा = h/mv। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है। व्यतिकरण का जो फ्रिंज होता है उसकी चौड़ाई कितनी होती है। तो उसका चौड़ाई होता है बीटा = dλ/d। अगला है प्रकाशिक पथ बराबर होता है। प्रकाशिक जो पथ होता है वह निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। वह होता है अपवर्तनांक इंटू पथ लंबाई। अगला क्वेश्चन है विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रवृत्ति होती है। तो विद्युत चुम्बकीय जो तरंग होते हैं उनकी जो प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है। तो वो होता है अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों। निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। निम्नलिखित में से जो है वह कौन विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। तो ये ध्वनि तरंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है कि लोहा होता है। तो लोहा क्या होता है। तो लोहा क्या है, यह एक लौह चुम्बकीय होता है। लोहा क्या होता है, लौह चुम्बकीय होता है। अगला क्वेश्चन है अपचायी ट्रांसफर में कौन सी राशि घटती है। तो अपचायी ट्रांसफर जो होता है उसमें धारा जो होता है वो घटता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि डेल्टा किसी जगह का नमन कोण है तो 10 डेल्टा का व्यंजक होता है। तो 10 डेल्टा का जो व्यंजक होगा वह कितना होगा। तो उसका व्यंजक होगा BV/BH। अगला क्वेश्चन है कि 1 वोल्ट बराबर होता है। तो 1 वोल्ट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो वह होता है 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। तो इस तरह हम लोग 2020 के भी क्वेश्चन को देख लें, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को।